चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ काउंटिंग पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे हम बताओ? मेथड ऑफ काउंटिंग। मेथड ऑफ काउंटिंग में हम आप लोग को पढ़ा रहे थे डिजिट काउंटिंग। क्या पढ़ा रहे थे? डिजिट काउंटिंग। डिजिट काउंटिंग समझते हो? डिजिट काउंटिंग मतलब अंक को गिन रहे थे। किसको गिन रहे थे? अंक को गिन रहे थे ना। और डिजिट काउंटिंग में हम आप लोग को कुछ कुछ बताए थे। क्या बताए थे? ध्यान सुनो। हम आप लोग को बताए थे कि 1 से लेके 9 तक की संख्याओं में, 1 से लेके 9 तक की संख्याओं में 9 संख्या होता है और अंक कितना होता है? 9। 9 ठो ना अंक होता है, 9 ठो ही डिजिट होता है। ये हम पहला चीज आप लोग को बताए थे जो आप लोग को याद रखना है। कैसे आया था वो हम बता दिए थे, ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरा चीज बताए थे कि 1 से लेके 99 तक की संख्या जब लिखेंगे, 1 से लेके 99 तक जब संख्या लिखेंगे तो कितना संख्या आएगा? तो 99 ही को संख्या आएगा। पहला नहीं समझो कि संख्या और अंक किसको बोलते हैं। 189 अंदाजी मत बोलो। संख्या बोलेंगे तो संख्या डिजिट ना अलग होता है। तो 1 से लेके 99 तक की संख्याओं में कितना संख्या होता है? 99 संख्या। और अंक कितना होता है? 189। पहला बात तो तुम लोग को पता ही नहीं है कि संख्या और अंक किसको बोलते हैं, बता दो। इसमें बताओ कै गो संख्या? ये एक ही संख्या 189। अंक कै गो है? 3। तो पहले ये समझो कि संख्या और अंक में अंतर क्या है, उसके बाद बोलना। चले, उसके बाद हम आप लोग को बताए थे कि 1 से लेके 999 तक में अगर हम 1 से लेके 999 तक का संख्या लिखें तो बताओ कितना संख्या आएगा? तो बोलोगे सर 999 संख्या, लेकिन अंक कितना आएगा? 2889। यही ना बताए थे कि नहीं बताए थे? 2889 अंक का प्रयोग होगा। यहां तक बताए थे। और आप लोग को हम एक होमवर्क दिए थे कि 1 से लेके 9999 तक कितना आएगा? कितना आया था? हाँ, वो तुम लोग कर लिए होगे, लेकिन उतना याद नहीं रखना है आप लोग को। मात्र कितना याद रखना है? 3 तक ही याद रखना है। क्लियर हो रहा है ना? आप जरा ध्यान से देखो इससे क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। सब लोग ध्यान से देखो, इधर उधर नहीं देखेगा, ठीक है। अब देखो इससे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे कैसे आता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। बात करें? खड़क जाओ भाई तुम लोग, उधर सट जाओ पूरा दीवार में। चलो, यहां तो कोई डाउट नहीं ना है? तो बता दिए थे ना पिछला जब भी मेरा क्लास हुआ था, पता नहीं कब हुआ था, हमको याद भी नहीं आ रहा है। क्लियर हो रहा है ना? 26 तारीख को। हाँ, तो बताए थे, कोई डाउट नहीं ना यहाँ तक? आप देखो इसका यूज क्या है, इधर ध्यान सुनो सब लोग ध्यान से सुनना। इसका यूज क्या है पता है? क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा? देखो ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा। 1 से लेकर 75 तक की संख्याओं में, 75 तक की संख्याओं को, 1 से लेके 75 तक की संख्याओं को लिखते समय कितने अंक का प्रयोग होगा? कितने अंक का प्रयोग होगा? ठीक है, 1 से लेके 75 तक की संख्याओं को लिखते समय कितने अंक का प्रयोग होगा? पहले हमको ये बताओ, सवाल तुम लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? सवाल समझना बहुत जरूरी है। 1 से लेके 75 तक हम संख्या लिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लिखेंगे ना। बताना उसमें कितना डिजिट आएगा, कै गो अंक का यूज होगा। तो यार 1 से लेके 9 तक में तो 9 अंक लगेगा, लेकिन जब 10 लिखेंगे ना तो एक संख्या लिखने में कितना अंक लगेगा? 2। तो ऐसा काउंट करना, यहां तक तो 9, फिर 10 11, फिर 12 13 14 15, ऐसा कर करके 75 तक जाना है। तो बताना है कै गो डिजिट आएगा। समझ में आ रहा है ना? अब इस तरीके का सवाल एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। अब देखो इस सवाल को करेंगे कैसे। तो एक बात बताओ, ये 99 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। तो हम लोग 1 से लेके 9 वाला रेंज लेंगे। कितना लेंगे? 1 से लेके 9। लेकिन अगर मान लो ये 183 रहता, 75 जगह में क्या रहता? 183। तो बताओ ये 99 से बड़ा है ना? ये वाला बड़ा है कि नहीं है? तो हम लोग किसका लेते? 1 से लेके 99 रेंज लेते, 999 रेंज नहीं लेते। उससे हमेशा कम वाला रेंज लेना है। जैसे 1 से लेके 75 तक है ना, तो हम लोग किसका किसका याद करने बोले हैं? 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट, 1 से लेके 99 तक 189 डिजिट, 1 से लेके 999 तक 2889 डिजिट।
यही बताए थे। अब हमको ये बताओ, हमको 1 से लेकर 75 तक काउंट करना है, तो बताओ कौन सा लोगे, 1 से लेकर 9 लोगे कि 1 से लेकर 99 लोगे? 1 से लेकर 9 लेंगे। अरे 99 तो इससे ज्यादा आगे ना भाग जाएगा, इससे पीछे ना जाना है। 99 इससे बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। अरे भैया 99 से बड़ा है कि छोटा है? फिर छोटा है। 99 से बड़ा है ना, तो 99 रेंज नहीं लेंगे भैया, कम ना रेंज लेंगे। 9 ना आएगा इसमें, 99 आएगा इसके अंदर में? नहीं, तो 9 आएगा तो 9 रेंज लेंगे। ठीक है, चलो। बाप रे बाप, इतना खतरनाक मैथ। चलो ठीक है, आ जाओ। 1 से लेके 75 तक का संख्या को लिखने के लिए कितना अंक का यूज होगा? तो देखो कैसे करते हैं। हम जानते हैं ना 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक की संख्याओं को लिखने में कितना संख्या लिखते हैं? 9 संख्या। और अंक कितना आता है? 9 अंक। बोलो आता है कि नहीं आता है? 1 से लेके 9 तक की संख्याओं को लिखने में 9 संख्या और 9 अंक का प्रयोग होता है। 9 तक तो लिख लिए, लेकिन हमको जाना कहां तक है? 75 तक। बताओ गिनती अब कहां से चालू होगा? 10 से। बोलो होगा? 10 से कहां तक जाएगा? 75 तक। अरे जाएगा नहीं जाएगा? 10 से लेके कहां तक जाएगा? 75 तक। अब हमको यह पता करना है कि 10 से लेके 75 तक कितना संख्या होता है। 10 से लेके 75 तक कितना संख्या होता है, तो इसको पता करने का 2 तरीका बताए थे। क्या? देखो इधर, पहला तरीका, हम जानते, हमको पता करना है 10 से 75 तक कितना संख्या आएगा। क्या 10 से 75 तक 75 संख्या आएगा क्या? नहीं। 1 से 75 तक में ना 75 आता है, तुमको तो 10 से 75 बताना है। तो देखो हम जानते हैं 1 से लेके 75 तक में कितना संख्या आता है? 75। अरे आता है कि नहीं आता है? और हमको यह भी पता है कि 1 से लेके 9 तक में कितना संख्या आता है? 9। अरे आता है कि नहीं आता है? अगर हम 1 से लेके 75 तक में से 1 से लेके 9 वाला को माइनस कर दें, तो बताओ गिनती 10 से ना चालू होगा। 10 से कहां तक जाएगा? 75 तक। तो कितना आएगा? 75 में 9 हटाएंगे, कितना आएगा? 64। तो 64 संख्या आएगा कि नहीं आएगा? कुछ भी बोल दो तुम लोग ना। 66 आएगा। कितना आएगा? 66। अरे 66 संख्या आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझे ये चीज? अरे यार 1 से लेके 75 तक का गिनती में 75 संख्या आता है, और हम जानते 1 से लेके 9 तक का गिनती में 9 संख्या। अरे इसको हटा दो ना, माइनस कर दिए, तो बताओ ना गिनती कहां से चालू होगा? 10 से ना 75 तक आएगा। तो 1 से लेके 75 तक 75 संख्या, 1 से लेके 9 तक 9 संख्या। अगर हम 1 से लेकर 9 वाला को माइनस कर दे तो संख्या 10 से ना काउंट होगा, तो कितना आएगा? 75 में 9 हटाएंगे तो 66। तो 66 को संख्या है 10 से लेके 75 तक में। समझ में आ रहा है ना? लेकिन अगर ये चीज नहीं आता है तो हम इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, इतना लिखने का क्या जरूरत है? देखो हम इसको 1 से शुरू करवा दें। बताओ 1 से शुरू करवाने के लिए कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? 9। अरे यार 10 हम ना, देखो कोई भी चीज को 1 से काउंट करते हो ना तो आसान होता है खोजने में। अगर हम बोलेंगे 1 से लेके 50 तक में क्या को संख्या होता है? 50। अरे होता है कि नहीं होता? 1 से लेके 30 तक में क्या होता है? 30। लेकिन अगर हम बोले ना 10 में से 30 को, 10 से लेके 30 तक में क्या होगा, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। नहीं सोचना पड़ेगा, 1 से में हम तुरंत बता देते हैं। लेकिन अगर हम बोले बताओ 30 से लेके 50 तक में कितना को संख्या होगा, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। 20 को कैसे होगा? समझ में ना? थोड़ा तो सोचना पड़ेगा ना यार। 1 से करने में आसान होता है ना, लेकिन अगर हम 1 से शुरुआत ना करके किसी दूसरी संख्या से शुरुआत कर दें और पूछें बताओ कितना को संख्या आएगा, तो खोजने में थोड़ा क्या होता है? प्रॉब्लम। तो हम ऐसा करते हैं, तो यहां पर भी वही चीज चल रहा है। 1 से 75 तक में कितना अंक आएगा? हम जानते हैं 1 से लेके 9 तक में 9 संख्या और 9 अंक आता है। अब संख्या 9 तक तो लिख दिए, हमको जाना है 75 तक है, तो गिनती 10 से चालू होगा, 10 से लेके 75 तक। तो 10 से लेके 75 तक कितना संख्या आएगा? 66। एक तरीका तो ये था निकालने का 66। एक तरीका क्या है, अगर ये 10 से शुरू ना हो के 9 से शुरू, 1 से शुरू होता, तो बताओ इसको 1 से शुरू कराने के लिए कितना शिफ्ट करना पड़ेगा? 9। तो ये भी ना 9 शिफ्ट हो जाएगा, तो 9 शिफ्ट होगा तो कहां तक जाएगा? ये 66 तक। और ये कहां तक जाएगा? 1। तो 1 से लेके 66 तक में कितना संख्या आएगा? 66। और वही 10 से लेकर 75 तक में आएगा। इसका मतलब इसमें कितना संख्या आ गया? बोलो 66। अरे आया कि नहीं आया? लेकिन एक बात बताओ यार, हमको तो अंक बताना है। अब बताओ गिनती 10 से चालू हो रहा है, तो 10 के बाद जितना भी गिनती होता है उसमें हर गिनती को लिखने में कितना अंक लगता है? 2। अरे इसको लिखने में कितना अंक लगा? 2। 11 को लिखने में कितना लगा? 2। तो 10 के बाद जितना भी गिनती है उसको हर गिनती को लिखने में कितना अंक लगता है? 2। तो बताओ टोटल गिनती कितना को है? 66। और हर गिनती को लिखने में 2 अंक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो बताओ कुल कितना अंक लग जाएगा? तो 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 6 दूना 12 और 1 13। तो 132 डिजिट इधर लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो भाई लगेगा।
तो भैया 1 से लेके 9 तक में 9 डिजिट और 10 से लेके 75 तक में 132 डिजिट। लेकिन तुमसे तो पूछा है 1 से लेके 75 तक में, अरे ना पूछा है। तो भैया इधर 9 डिजिट और इधर कितना 32 डिजिट जोड़ दो तो कितना आएगा, 9 2 11 के 1, हाथ में 1, 3 और 1 4 और इधर आ गया 1, तो 141 गो डिजिट लगेगा। कितना डिजिट का प्रयोग होगा, 141। सही जोड़े है ना, क्लियर हो रहा है। तो 1 से लेके 75 तक जब तुम संख्या लिखोगे ना तो कितना बार डिजिट यूज करोगे, 141 बार, तब जाके तुम 75 बार संख्या लिख सकते हो। नहीं है समझ आ गया। इसको करो और सेम क्वेश्चन हमको करके दिखाओ। नाइन्टी फोर छोड़ दो यार, 138। चलो 1 से लेके 138 तक संख्या लिखने में कितने अंक का प्रयोग होगा, 9 नहीं होगा, बोलो होगा। कंफ्यूजन होता है क्या इसमें तुम लोगों का, कंफ्यूजन है, आसान तो है। 1 से लेके 99 तक का संख्या लिखने में 99 संख्या यूज होगा और 189 डिजिट यूज होगा। अब बताओ कहां तक संख्या लिख लिए, 99 तक लिख लिए। अब बताओ गिनती कहां से चालू होगा, 100 से। कहां तक, 138 तक, 138 तक। तो हमको ये बताओ 100 से 138 तक, 100 से 138 तक कितना संख्या आएगा। तो भैया हमको 100 से 138 तक ना बताना है। अगर ये 1 से चालू होता तो हम डायरेक्ट बता देते। आओ इसको हम 1 से चालू कराते हैं। 1 से चालू कराने के लिए बताओ कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, 99। अरे 99 पीछे जाएंगे तब ना ये 1 से चालू होगा। तो ये भी ना 99 एक पीछे जाएगा। तो अगर इसमें से 99 घटा दे तो कितना आएगा, 39। इसका मतलब 100 से 138 तक कितना संख्या आएगा, 39। अरे आएगा नहीं आएगा, इधर देखो सभी लोग क्या गलती की हम बता रहे हैं, 39 संख्या। यहां तक तो सब की हो। लेकिन एक बात बताओ, गिनती कहां से चालू हो रहा है, 100 से। और 100 के बाद का हर संख्या को लिखने में 3 अंक यूज होता है। अरे होता है कि नहीं होता है, 3 अंक। तो 100 के बाद का हर संख्या को लिखने में अगर 3 अंक यूज होता है तो टोटल कितना संख्या है, 39। तो 39 गुणा 3 टोटल कितना अंक लगेगा, 117 अंक लगेगा। बोलो लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। इसका मतलब तो तुमसे सवाल में क्या पूछा है, 1 से लेकर 138 तक की संख्याओं में कितना अंक का यूज होगा। तो इधर लगा 189 और इधर लगा 117, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा, 9 और 7 16 कि 6 हासिल आया 1, 8 और 1 9 और 1 10 के 0 हाथ में 1 1 2 और 1 3, तो 306 को डिजिट लगेगा। कितना डिजिट का यूज होगा बोलिए, 306 डिजिट का यूज होगा 1 से लेके 138 तक का संख्या लिखने में। नहीं समझे, समझ रहे हो। एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, 528। 1 से लेके 528 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंक का प्रयोग होगा बताइए। वायर को मत खोलो, बताइए 1 से 528 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंक का प्रयोग होगा बताइए। वेरी गुड, बताओ 1 से लेके 528 तक की संख्या को लिखने में कितने अंक का प्रयोग होगा। बताओ क्या रेंज लेंगे, क्या रेंज लेंगे बताओ तो। हैं 1 से 99, सही बोल रही है। 999 से तो छोटा ना है ये, तो 99 रेंज ही लेंगे, है ना। करके बताइए कितना आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ। हाँ 1476। अच्छा ठीक है, देखो हम जानते हैं, देखो जिसको नहीं समझ में आया फिर से देखो। 1 से लेके 99 तक की संख्याओं को लिखने में 99 संख्या और 189 डिजिट का यूज होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है, होता है। 189 डिजिट का यूज हो गया। लेकिन हमको तो जाना है 528 तक। बताओ भैया अब गिनती कहां से चालू होगा, 100 से कहां तक, 528 तक। बोलो होगा। अब बताओ 100 से 528 तक कितना संख्या आएगा। तो भैया इसको पता करने के लिए हमको इसको 1 में शिफ्ट करना पड़ेगा
अगर हम इसको 1 में शिफ्ट करें तो बताओ कितना पीछे जाना पड़ेगा? 99। तो इधर भी 99 शिफ्ट कर दें तो 99 घटा देंगे तो कहां तक जाएगा? 429। तो भैया मतलब 100 से 528 तक कितना संख्या होता है? 429 संख्या। लेकिन हमको संख्या थोड़ी लिखना था, हमको तो अंक लिखना था। तो हमको पता है ना 100 के बाद जितना भी संख्या होता है उसमें हर संख्या को लिखने में 3 अंक लगता है। तो भैया 429 संख्या को लिखने में गुणा 3 कितना अंक लगेगा? 1200। अरे चू चपट जल जोर से बोलो। 1287 डिजिट लगेगा। तो 1287 डिजिट का प्रयोग होगा। लेकिन आपसे सवाल बोला है कि हमको 1 से लेके 528 तक का बताइए। तो 1 से लेके 528 तक का गिनती लिखने में कितना अंक लगेगा? जोड़ देंगे, कितना आ रहा है टोटल? 1400। सही सही जोड़े हो ना? नहीं जोड़े हो ना तो बहुत कुटाई खाओगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा? प्यारा सा आंसर। क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा? चलो इसको नोट करो और एक क्वेश्चन लिखो। एग्जाम में क्वेश्चन एक आया था, कैसा क्वेश्चन आया था देखो। एक तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और एक क्वेश्चन देखो किस तरीका से आता है, मैं बताता हूँ। इसको नोट करिए फटाफट, जो लोग का नहीं बना, और जो लोग का बना वो लोग बहुत बहुत बढ़िया, बधाई हो आप लोगों। बधाई हो कि नहीं हो? हाँ, अरे बधाई हो कि नहीं? हम चाहें कि नहीं? हम नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। लिखो, लिखो, लिख लिए? नहीं बोले हैं? बोल रहे हैं, रुक जाओ, ठीक है, सब्र करो थोड़ा सा। समझ में आ रहा है ना? ये डिजिट काउंटिंग समझ में आ रहा है ना? हाँ, डिजिट बुक से भी करेंगे, बुक में एक सवाल है ना यार, लेकिन एक सवाल से थोड़ी ना पेट भरता है। एक सवाल करेंगे तो हमें कर देंगे, फिर तुम लोग क्या करोगे? नहीं, तो हम लोग को थोड़ा कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ के चलना है। एक व्यक्ति को 1 से 100 तक की संख्याओं को टाइप करने के लिए, टाइप करने जानते हो ना, बटन दबाएंगे ना। एक व्यक्ति को 1 से 100 तक की संख्याओं को टाइप करने के लिए, एक व्यक्ति को 1 से 100 तक की संख्याओं को, 100 को ना चेंज करके लिख दो, इसको थोड़ा बड़ा संख्या बनाते हैं तो मज़ा आएगा। क्या बोलते हो? हैं, इसमें थोड़ी मज़ा आएगा। तो तुम लोग बना दो 1 से 1000, इतना छोटा सोच, 1024 लिख लो, है ना? 1024 लिख लो, 1024, है ना? एक व्यक्ति को 1 से 1024 तक की संख्याओं को टाइप करने के लिए, क्या करने के लिए? टाइप करने के लिए कितनी बार बटन दबाना होगा? कितनी बार बटन दबाना होगा? एक व्यक्ति को 1 से लेके 1024 तक की संख्याओं को टाइप करने के लिए कितनी बार बटन दबाना होगा? कितनी बार बटन दबाना होगा? दूसरा क्वेश्चन लिखिए, है ना? एक व्यक्ति को 1 से लेके 1024 तक की संख्याओं को टाइप करने के लिए कितनी बार बटन दबाना होगा? कितना बार बटन दबाओगे? समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न लिखिए। एक व्यक्ति को 500 पन्नों वाली एक किताब में, एक व्यक्ति को 500 पन्नों वाली एक किताब में, एक व्यक्ति को 500 पन्नों वाली एक किताब में पृष्ठ संख्या लिखनी है। पृष्ठ संख्या समझते हो ना? पेज नंबर। पृष्ठ संख्या लिखनी है, तो बताइए वह कितनी बार अंकों का प्रयोग करेगा? अच्छा का पसीना छूट जाता है इस सवाल करने में, समझ रहे हो? जब इस सवाल का में आप लोग को ये कंसेप्ट पता नहीं होगा तो, लेकिन आप इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है? क्या है? एक व्यक्ति को 500 पेज वाली एक किताब है जिसमें क्या लिखना है? पेज नंबर 1 2 3 4 करके पेज नंबर लिखना है।
तो बताइए कितना बार अंकों का प्रयोग करोगे। समझ रहे हो ना, कितना अंक, कैसे पेज नंबर डालते हैं जानते हो ना, देखो पेज नंबर डाल दे रहे तेरा में। जैसे यहाँ डाला 1 2 करके 9 तक डालना, तो 9 तक में तो 9 पेज हो गया, टोटल 500 ना पेज है, 9 पेज में तो 9 पेज हो गया और 9 बार डिजिट यूज कर लिए। लेकिन जब 10वां पेज लिखोगे तो 10वां पेज में तो 2 अंक लगाओगे तब ना 1 पेज जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं नंबर ऑफ डिजिट ही तो पूछा है। 500 तक, अगर यही सवाल को हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे, 500 तक की संख्याओं में कितना डिजिट हुआ बताओ। इसी को थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमा के पूछा है कि 500 पेज वाला वो किताब है, उसमें पेज नंबर लिखना है, बताओ कितना बार क्या करेंगे, अंक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कर लेंगे आराम से। इसी सवाल को बटन में डाल दिया है कि 1 से लेके 1024 तक का संख्या उसको बटन दबाना है, तो बताओ कितना बार बटन को दबाएंगे। तो तुम बताओ ना यार, 10 लिखना है तो 10 लिखने में क्या बार बटन दबाओगे, 2 बार, 1 0, तब ना 10 लिखाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं जितना डिजिट होगा उतने बार बटन दबाएंगे। जैसे मान लो तुमको 111 लिखना है, क्या लिखना है 111, कितना बार बटन दबाओगे, 3 बार, 1 1 1, तब जाके एक वो संख्या लिखाएगा। इसका मतलब जितना अंक है उतना ही बटन दबाएंगे। समझ रहे हो, बताइए। अच्छा बना लिए, कितना आंसर आया। 1 से लेके 1024 तक का संख्याओं को लिखने में कितनी बार बटन दबाना पड़ेगा, कितना बार बटन दबाए, 6 9 8 9 बार बटन दबा दिए, पक्का। क्या पता, देखो हम जानते हैं ना 1 से लेके 99 तक, अच्छा 99 लेंगे कि 999 लेंगे, 999। हाँ 999। हम जानते हैं ना 1 से लेके 999 तक में कितना संख्या आता है, तो 999 संख्या आता है, लेकिन अंक कितना आता है, तो 2889 डिजिट का प्रयोग होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है, होता है ना। ये लेंगे भाई। अब 999 तक का तो संख्या का पता चल गया, लेकिन हमको जाना कहाँ, 1024। अब बताओ गिनती कहाँ से चालू होगा, 1000 से, अरे होगा, कहाँ तक जाएगा, 1024। बोलो जाएगा नहीं जाएगा, बताओ तो 1000 से 1024 तक कितना संख्या आएगा, नंबर उतना ही ना होगा। अरे 1000 से 1024 के बीच में क्या संख्या आएगा, हाँ 25। अरे 25 आएगा नहीं आएगा, हाँ इसको तो गिनने का क्या जरूरत है, डायरेक्ट दिख रहा है यार। 1000 1001, देखो लेकिन ध्यान रखना 1001 से मत काउंट करना, 1000 भी ना काउंटिंग में आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1000 थोड़ी था, यहाँ तो 999 तक ही लिए थे, तो 1000 भी आएगा, तो 24 नहीं आएगा, 25 को आएगा। तो यहाँ पे कितना संख्या आएगा बोलो, 25 संख्या आएगा, 25 संख्या। लेकिन एक बात बताओ यार, हम 1000 के बाद जो संख्या को लिखते हैं, तो 1000 के बाद जो संख्या लिखते हैं, तो हर संख्या को लिखने में कितना अंक लगता है, 4। अरे लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन संख्या कितना है 25, तो 25 चौके 100, तो इधर 100 डिजिट और लग जाएगा। अरे लगेगा नहीं लगेगा, तो बताओ कुल मिला के कितना लगेगा, 1 से लेके 1024 तक, तो 1 से लेके 1024 तक कितना अंक लगेगा, हाँ कितना आएगा बोलो, वह अंदाजी जोड़ते होगा, हाँ 2989 यही ना आएगा, इतना अंक लगेगा। तो ध्यान रखना, इतना बार बटन दबाओगे, 2989 बार बटन दबाओगे, तब जाके कहीं ना कहीं 1 से लेके 1024 तक का संख्या लिखने पाओगे। नहीं उससे अच्छा पेने से लिखेंगे, क्या बोलते हो, काहे बटन दबाएंगे, अंगुली दर्द दे देगा क्या। चलो पेज नंबर वाला बनाओ जल्दी से, किसका, 500 वाला का। 1 से लेके 500 तक की संख्याओं को लिखने में, मतलब एक किताब है ना, एक किताब में कितना है, 1 से लेके 500 तक पन्ना है ना, उसमें पेज नंबर लिखना है। तो बताइए कितना बार डिजिट का यूज करोगे, कितना आंसर आया, 1389 की 1392, 1392 की 1389, 1392 सही आंसर है। ठीक है, चलो देखिए कहाँ पे करेक्शन करो जल्दी से, गलत नहीं करने का, ये तो डंडा पड़ने का। हो गया, हो गया, वाह। उधर अच्छा, आज अलग अलग बैठ गया तुम लोग, बहुत बढ़िया, दिल को बहुत खुशी मिल रहा है हमको।
ठीक है, डेली ऐसे ही बैठा करना अलग अलग, बहुत बात करते हो। देखो अलग अलग हो तो कितना अच्छा से पढ़ाई कर रहे हो कंसंट्रेशन के साथ। और तुम पढ़ाई करना चालू कर दी कि नहीं कर दी है? पूरा आपसे एकदम मोटिवेट। हाँ, भुलाना नहीं ना। हाँ, और तुम उधर पढ़ती है कई घंटा? 12-15 घंटा? इतना नहीं, तो 2-3 घंटा में क्या होगा? 2-3 घंटा तो आदमी रिदम बनाने में लगाता है। सब लोग कम से कम 27-28 घंटा पढ़ के आना डेली। 27-28 घंटा नहीं पढ़ सकते हो? आप पढ़ते थे? अरे हम तो 50 घंटा पढ़ते हैं एक दिन में। हाँ घंटा तो नहीं होता है सर। हाँ, तो इसीलिए नहीं पढ़ते हैं। दूसरा क्लास में होता है। चलो देखिए, यहाँ से समझ में आ गया? बताना पड़ेगा क्या 500 वाला? नहीं बताना होगा? 99 रेंज लेंगे? कितना लेंगे? 99 रेंज आंसर आ जाएगा। आएगा? अब मेरा बात को ध्यान सुनो, इधर देखो सब लोग। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मेथड ऑफ काउंटिंग। क्या पढ़ रहे हैं? मेथड ऑफ काउंटिंग। मेथड ऑफ काउंटिंग दो टाइप का होता है, नंबर काउंटिंग और डिजिट काउंटिंग। हम लोग उसमें से क्या पढ़ रहे हैं? डिजिट काउंटिंग। डिजिट काउंटिंग का ये टाइप नंबर 1 था। जहां भी शुरू किया ना डिजिट काउंटिंग, उसको लिख लो, का जहां से भी शुरू किया लिख लो टाइप नंबर 1। कल उस दिन का क्लास का शुरुआत टाइप नंबर 1। ये डिजिट काउंटिंग का क्या था? टाइप नंबर 1। डिजिट काउंटिंग में 2 टाइप होता है भाई। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप नंबर 2। देखो इधर डिजिट काउंटिंग में टाइप नंबर 2। सब लोग इधर ध्यान सुनना, उल्टा करेंगे आप। क्या करेंगे? उल्टा। कैसे उल्टा करेंगे? इधर देखो, टाइप नंबर 1 में क्या था? संख्या देता था और अंक निकालते थे, ऐसा ही ना था? यहां से यहां तक का बताओ संख्या में कितना अंक होगा। इसका मतलब तुमको संख्या पता हुआ करता था कि नंबर कहां तक जा रहा है, उसमें डिजिट कितना यूज होगा वो हम लोग निकालते थे। अब उल्टा होगा, अब तुमको डिजिट दे देगा और बोलेगा बताओ कितना को संख्या बनेगा। नहीं समझ रहे हो? इधर देखो, अगर हम बोले 1 से लेके 75 तक का संख्या में कितना अंक होगा, ये टाइप नंबर 1 में निकालते थे। अब हम इसका उल्टा बोलेंगे, हम बोलेंगे तुम्हारे सामने 75 को डिजिट है। कितना को डिजिट है? 75 को डिजिट है। बताओ कहां तक संख्या बनाओगे? कहां तक संख्या बनाओगे? तेरे पास है कितना स्टॉक में डिजिट? 75 को। 75 को डिजिट है। अब इससे तुम कितना संख्या बना सकते हो? ये उल्टा जा रहे हैं हम लोग। संख्या से डिजिट जाते थे, अब डिजिट से संख्या में जाएंगे। 75 को डिजिट है तो कितना संख्या तक जाओगे, ये पता करना है। समझ रहे हो ना? आओ कैसे पता करते हैं, ध्यान सुनो इधर। अब एक चीज और याद रखना, इसी को हम घुमा के जानते हो, एग्जाम में जब अच्छा क्वेश्चन बनाता है तो कैसे पूछता है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेगा रिमाइंडर थ्योरम में। याद करो, रिमाइंडर थ्योरम में एक टाइप ना हम नहीं कराए थे तुम लोग को, हम बोले थे आगे बताएंगे। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में उसको घुसा के पूछेगा, वो हम बताएंगे। अभी पलटो मत। इधर देखो, देखो है ना, अंतिम 3 अंक बताइए। अंतिम 3 अंक बताइए। सब लोग इधर देखो, कोई लिखेगा नहीं। अंतिम 3 अंक बताइए। अब किसका अंतिम 3 अंक बताना है? इधर देखो, पहला क्वेश्चन 1 2 3 डॉट 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 डॉट, है ना। सैंतीस डिजिट। क्लियर हो रहा है ना? कितना डिजिट? 37 डिजिट। दूसरा क्वेश्चन 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। अरे कितना करे यार डॉट 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 में? रुक जाओ यार, है ना, ऐसा अंदाजी थोड़ी कुछ कर देंगे हैं। 100 कुछ भी रहे, रुक जाओ और चुप रहो थोड़ा सा। ना, थोड़ा सा रुक जाओ ना। वन 123 डिजिट। यही है डॉट डॉट डॉट, है ना। तीसरा का क्वेश्चन है
कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा का क्वेश्चन है ना। ये अभी लिखो मत, देखो समझो, आपके सामने हम 3 क्वेश्चन दिए हैं। अब इसमें करना क्या है, ध्यान सुनो। हमको बताना है इसका अंतिम 3 अंक बताइए, लेकिन सबसे पहले ये तो समझ लो कि ये है क्या चीज, ये ऐसा लिखा रहेगा। अब इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब ये है भाई कि 1 2 3 करते करते टोटल कितना को डिजिट है तेरे पास? 37 को डिजिट है, 37 को डिजिट। अब 37 को डिजिट का तुम यूज करो, 37 को डिजिट का क्या करो? यूज करो, और उससे क्या बनाओ? संख्या। और जो भी संख्या बनेगा ना, उस संख्या का लास्ट का क्या बताना है? 3 अंक बताना है। समझ रहे हो ना? लास्ट का क्या बताना है? 3 अंक। बहुत लोग कंफ्यूज क्या होता है इसमें, देखो ऐसा सोचता है उसको 1 2 3 करते करते कहां तक गया है? 37 तक। सर 37 से पहले तो 36 होता है, लास्ट का 3 अंक 637 आंसर आएगा। ऐसे सोचता है वो लोग। 37 तक ना गया है तो 37 से पहले क्या होगा? 36। इसका तो लास्ट का 3 अंक कितना है? 637। लेकिन ये ऐसा थोड़ी है, ये 37 तक नहीं गया है। अब कहां तक गया है नहीं पता। टोटल तेरे पास कितना अंक है? 37 अंक का यूज करो भाई, और बनाओ कहां तक संख्या जा रहा है, और जहां तक संख्या जा रहा है उसका तुमको क्या बताना है? अंतिम 3 अंक। अब बताओ बनाएंगे कैसे? देखो, अब तेरे पास स्टॉक में टोटल 37 डिजिट है, उसमें से तुम 9 को डिजिट को निकाल दिए। 9 को डिजिट को निकाले तो कहां तक गिनती पहुंच गया? 9 तक। 9 को गायब हो गया? अरे गायब हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ तेरे पास कितना बचा डिजिट? 37 में 9 घटाओ, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 26। अरे सॉरी 28। अरे 28 बचेगा कि नहीं बचेगा? टोटल समझो क्या बोलना चाह रहे। 1 से लेकर 9 तक हमारे पास टोटल 37 को अंक है। 37 को अंक का यूज करना है और ऐसा ऐसा संख्या बनाना है। 37 को में से 9 को डिजिट को उठाए और 9 को डिजिट में 9 को संख्या बना दिए, क्योंकि 9 संख्या बनाने के लिए 9 डिजिट का यूज होता है 1 से लेकर 9 तक। 1 से लेकर 9 तक जब गिनती लिखोगे तो 9 अंक आएगा और 9 ही डिजिट आएगा। 9 को डिजिट खत्म, बचा कितना डिजिट? 38। अब 38 डिजिट में तुम संख्या क्या बनाओगे? 10। अब 10 बनाने के लिए 2 अंक लगेगा कि नहीं लगेगा? अब 2 अंक बना लेके एक को संख्या बनाओगे। तो तुमको यही बताना है कि टोटल 37 को डिजिट है। बताओ गिनती कहां तक जाएगा, और जहां तक गिनती जाएगा उसका क्या बताना है? अंतिम 2 अंक। तो पहले ये समझो कि सवाल समझ में आया? क्या बोल रहा है सवाल? क्या ये 37 तक गया है क्या? नहीं। टोटल तेरे पास स्टॉक में कितना को अंक है? 37 को, और 37 को अंक का यूज करके तुमको क्या बनाना है? गिनती। और बताओ गिनती कहां तक जाएगा, और जहां तक जाएगा उसका अंतिम क्या बताना है? 3 अंक। समझ रहे हो? आओ देखो हम एक बताते हैं, अपने आप तुम लोग को समझ में आ जाएगा। इसको क्वेश्चन को नोट कर लिए? अच्छा चलो ना, नहीं नोट किया तो कोई बात नहीं। इधर देखो, इधर देखो भाई, पहला का देखो सॉल्यूशन क्या होगा। एक बात बताओ, इधर दिख रहा है ना भाई? दूसरा को बनाइए, पहला को। अच्छा ठीक, दूसरा को बनाइए, पहला को छोड़, दूसरा को बना। देखो इधर दिख रहा है ना? इधर अब इधर देखो, हमारे पास टोटल कितना को डिजिट है बोलो? फिर हिलाए तुम लोग, हिला भी। फोकस ले रहा है, ऐसा ऐसा नहीं ना हो रहा है? गड़बड़वाया ना तो फिर ये हो पेंडिंग होगा, हो बोल रहे हैं। इधर देखो, टोटल कितना को अंक है बोलो? 123 को अंक है। अब 123 को अंक का प्रयोग करके हम संख्या कहां तक बनाएंगे? जहां तक संख्या बनाएंगे उसका हमको अंतिम 3 अंक बताना है। उल्टा जा रहे हैं ना, इस बार डिजिट से नंबर में जा रहे हैं, इससे पहले नंबर से डिजिट में जाते थे। अच्छा एक बात बताओ कैसे करेंगे? इधर देखो, हमारे पास टोटल स्टॉक में कितना को है? 123 को डिजिट है। हम जानते हैं कि 1 से लेके 9 तक की संख्या लिखने में 9 संख्या लिखाएगा और 9 डिजिट का यूज हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा? 9 डिजिट का यूज कर लिए हम लोग। 137 को डिजिट में से 9 को डिजिट का यूज कर लिए। क्या करने में किए? 1 से लेके 9 तक का गिनती लिखने में किए। अब बताओ टोटल तेरे पास कितना डिजिट था? अरे 37 डिजिट था कि नहीं था? अरे दूसरा बना रहे हैं, 123, सॉरी। टोटल कितना डिजिट था? 123 डिजिट था, जिसमें से तुम 9 डिजिट का यूज कर लिए ना। क्या करने में? ये समोसा खाने में। तो
9 तक का संख्या लिखने में कर लिए। 9 तक का संख्या लिखने में 9 अंक का प्रयोग हो गया। टोटल 123 अंक है, 123 अंक में से 9 अंक तो चल गया भाई। अब बताओ मेरे पास स्टॉक में कितना अंक बचा? हाँ 114 अंक। अरे बचा कि नहीं बचा? 114 अंक बच गया भाई, 114 अंक। अब क्या करेंगे? अब बताओ गिनती क्या लिखेंगे? 10 से, अरे 9 तक तो लिखना दिए, 9 तक का गिनती लिखने में 9 अंक गया। अब हमको गिनती 10 से लिखना है, टोटल सब अंक का यूज करना है हमको। अब बताओ 10 से कहां तक गिनती जाएगा पता है क्या? नहीं, सुनो इधर, 10 से कहां तक गिनती जाएगा नहीं पता। पता है क्या तुम लोगों? नहीं। 10 से कहां तक गिनती जाएगा नहीं पता, लेकिन हमको इतना पता है कि मेरे पास स्टॉक में ना 114 गो अंक अभी भी बचा है, और 114 गो अंक का प्रयोग करके हम अब गिनती 10 से शुरू करेंगे, क्योंकि 9 तक का तो लिख दिए। लेकिन एक बात बताओ यार, 10 से जब गिनती लिखते हो तो हर गिनती को लिखने में कितना अंक लगता है? 2। अरे लगता है कि नहीं लगता है? हर गिनती को लिखने में कितना अंक लगता है बोलो? 2 अंक। तो टोटल 114 अंक है ना, तो 2 के हिसाब से अगर हम इसको बांटे तो बताओ तो कितना गिनती तक लिखेंगे? 2 पचे 10, फिर कितना आएगा? 2 सते 14। 57 को संख्या और लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? नहीं समझे? अरे भैया 1 से लेके 9 तक की संख्या में 9 संख्या 9 अंक, टोटल 123 अंक था, 9 अंक का यूज कर लिए। क्या करने में किए? 9 अंक का यूज 9 तक का गिनती लिखने में कर दिए। अब बचा कितना? 114। अब गिनती 10 से ना लिखना है, अब 10 से कहां तक लिखना है पता है क्या? नहीं। मेरे पास अंक कितना है? 114। हमको इतना पता है कि 10 के बाद जो गिनती लिखाता है उसमें हर गिनती को लिखने में 2 अंक लगता है। तो 114 अंक है ना, तो 2 के हिसाब से बांटेंगे तो कितना गिनती लिख देंगे? 57 गिनती लिखेंगे। तो यहां पर और कितना गिनती लिखा गया? 57 लिखा गया ना, और पूरा 114 डिजिट भी फिनिश। यहां पर 9 डिजिट फिनिश, 9 तक का गिनती लिखने में, 57 तक का गिनती लिखने में 114 डिजिट फिनिश। पूरा का पूरा 123 डिजिट फिनिश हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ टोटल 123 डिजिट का यूज करके तुम कितना संख्या लिखे? इधर 9 और इधर 57, कितना बचेगा? जोड़ो 66। तो तुम टोटल कितना संख्या लिखे? 66। इसका मतलब ना तुम ना अपना कॉपी लिखना निकालना और 1 से लेके 66 तक गिनती लिखना और उसका अंक को जोड़ना। टोटल कितना अंक आएगा? 123 अंक आएगा। मतलब 123 अंक अगर तेरे पास रहेगा ना, तो तुम गिनती कहां तक लिख सकते हो? 66 तक ही लिख सकते हो। तो बताओ गिनती कैसे लिखाएगा? यही सवाल बना रहे हैं ना, देखो इधर लिख रहे हैं, यही सवाल बना रहे हैं। ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर था और ये तीसरा। ये सवाल था, कहां तक गिनती जाएगा? 1 2 3 करते करते कहां तक? 66 तक जाएगा। अरे जाएगा नहीं जाएगा? 123 अंक चल गया, लेकिन सवाल में क्या पूछा है? इसका अंतिम 3 अंक बताइए। तो 66 से ठीक पहले क्या आएगा? 65। अरे आएगा नहीं आएगा? तो इसका अंतिम 3 अंक कितना है? 566। कितना है? 566। नहीं आया समझ? आया समझ? अब एक बात बताएं, एग्जाम में ना ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। एग्जाम में देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, इधर देखो सब लोग देखो, कोई लिखा पढ़ी नहीं करेगा। लिखने के चक्कर में ही तो तुम लोग को समझ नहीं आता कभी भी, लिखने के चक्कर में रहो। तो जीएस थोड़ी है, नहीं आएगा सब एग्जाम में, ठीक है? इधर देखो, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। अगर एग्जाम में मेंस में अगर इसको क्वेश्चन बनाना रहेगा ना, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनाना रहेगा ना, तो क्या करेगा? इसको 25 से भाग देने पर बताइए शेषफल कितना बचेगा? क्या बोलेगा? इसको 25 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? अब हमको ये बताओ, कोई भी संख्या 25 से कब कटता है? जब लास्ट का कंट्रोल, नीलेश कंट्रोल, गुस्सा नहीं करने का। बताओ 25 का नियम क्या है? कोई भी संख्या 25 से कब कटता है? हम 5 का नहीं पूछे गुप्ता जी, 25 का पूछ रहे हैं। लास्ट का 2 डिजिट 25 से कटना चाहिए। अगर किसी भी संख्या का लास्ट का 2 डिजिट 25 से कट गया तो वो पूरा संख्या 25 से कट जाएगा। अब बताओ, इसको हमको 25 से डिवाइड करना है और हमको आंसर बताना है। तो यार हम जानते हैं ना 25 का नियम वो है जब संख्या का लास्ट का 2 डिजिट 25 से कट जाए। तो पहले ये तो पता करो कि लास्ट का 2 डिजिट क्या है, और इसलिए तो हम तुम लोग को बता रहे थे लास्ट का 3 डिजिट निकालने। अब बताओ, इसको अगर हमको 25 से भाग देना था तो क्या हम लास्ट का 2 डिजिट ना खाली लेते? अरे लेते कि नहीं लेते? और लास्ट का 2 डिजिट कैसे निकालते? ई मेथड से।
ई मेथड से पहले निकालते कि संख्या गया कहां तक है, फिर उसका लास्ट का 2 डिजिट देख लेते और उसी को 25 से क्या करते बोलो, भाग लगाते। तो 25 मतलब 66 को ना भाग लगाते, कितना का रिमाइंडर बताओ। अगर ये 50 होता तो कट जाता, लेकिन ये कितना है 66, रिमाइंडर कितना आएगा 16। बताओ, रिमाइंडर थ्योरम से कनेक्ट करके सवाल पूछेगा एग्जाम में। तो भैया इसका ये तभी कर पाओगे जब तुमको ये पूरा नॉलेज होगा। चलो इसको करके दिखाओ, कर लोगे। चलो इस संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा बताइए। चाहे चलो इसको करो ऐसे ही, लास्ट का 3 डिजिट बताओ सबका, इसका और इसका बताइए। बताइए लास्ट का 3 डिजिट कितना होगा। पढ़ाई लिखाई करो। हाँ चलो रिमाइंडर बता दो, इसी में बता दो रिमाइंडर। चलो इसको बताइए, इसको 8 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा, और इसको बताइए इसको 4 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा। अब तुमको इसी से पता चल रहा है कि लास्ट का कितना डिजिट निकालना है। बताओ कोई भी संख्या 8 से कब कटता है, लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटे, तो इसमें तो लास्ट का 3 डिजिट चाहिए। 4 से कब कटता है, तो इसमें लास्ट का 2 डिजिट चाहिए। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से आंसर कितना आएगा। तो लास्ट का 3 डिजिट और लास्ट का 2 डिजिट जो है वो कैसे निकलेगा, वही कॉन्सेप्ट से निकलेगा। पहले क्वेश्चन नोट करिए और क्वेश्चन को लगा डालिए। बताइए 1 2 3 4 करते करते टोटल 37 गो अंक है, उसको हमको 8 से भाग देना है। बताइए शेषफल कितना आएगा, 7 आएगा। लास्ट का 2 डिजिट कितना आया, नहीं लास्ट का 3 डिजिट कितना आया, 223। हाँ 23 से पहले 22 होगा, तो लास्ट का 3 डिजिट नहीं चाहिए, तो 2 2 3 आएगा। नहीं बना, बन रहा है, कब बनेगा फिर है, परसों दिन। देखो कहाँ तक गया बोलो, 37 तक। देखो जिसको नहीं समझ में आया दोबारा देखो इधर। हमको पता है कि 1 से लेके 9 तक की संख्याओं में, 1 से लेके 9 तक की संख्याओं में 9 संख्या होता है और 9 क्या होता है, डिजिट। बोलो होता है कि नहीं होता है। 9 डिजिट का यूज कर दिए, क्या करने में किए, मालपुआ खाने में, क्या करने में, 9 तक की संख्या को लिखने में। टोटल कितना था बोलो, 37। ठीक है भाई, 1 से लेके 9 तक की संख्याओं में कितना अंक होता है, 9 अंक, और संख्या कितना होता है, 9 संख्या। टोटल 37 अंक है, जिसमें से 9 अंक का यूज तुम कर लिए भाई, कर लिए ना। तो बताओ तुम्हारे पास स्टॉक में कितना अंक बचा, हाँ 28 अंक बचा। बोलो बचा कि नहीं बचा। अब बताओ तुम गिनती कहां से लिखना शुरू करोगे, 10 से लिखोगे ना। अब 10 से कहां तक जाओगे पता है क्या, नहीं, लेकिन तेरे पास स्टॉक में कितना अंक है, 28। अब हमको पता है कि 10 के बाद जो गिनती लिखाता है उसमें हर गिनती को लिखने में कितना अंक लगता है, 2 अंक। तो बताओ यार 28 गो अंक है, तो 2 के हिसाब से अगर हम बांटे तो कितना अंक लिखेंगे, 14 संख्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो इधर जो है 14 संख्या और लिखाएगा। बोलो लिखाएगा, 14 संख्या और लिखा गया। तो बताइए गुरु कुल मिला के कितना संख्या लिखाया, हाँ 23। तो कुल मिला के 23 संख्या लिखाया और कितना अंक का यूज हो गया, 37। तो 37 अंक का यूज करके मात्र तुम 23 तक का गिनती लिख सकते हो। अब सवाल में देखो गिनती कैसे लिखेंगे, फिर देखो इधर गिनती कैसे लिखाएगा, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कहां तक जाएगा ये, मैक्सिमम 23 तक। अरे जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन हमको बोला है कि इसको 8 से भाग दे के शेषफल बताओ। कोई भी संख्या 8 से कब कटता है, जब लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटे, लास्ट का 3 डिजिट चाहिए। 23 से जस्ट पहले क्या होगा बोलो, 22। तो लास्ट का 3 डिजिट तो ही ना हुआ भाई, 223 हुआ। इसी को ना डिवाइड कर देंगे, किससे बोलो, 8 से। तो बताओ 223 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, कर दो यार। अरे भैया 23 है ना, 23 से पहले 22 आएगा, तो लास्ट का 3 अंक कौन सा है, 2 2 3 तो है कि नहीं है। इसको 8 से भाग दे दो, कितना बार में जाएगा, 8 दूना 16, कितना बचा 6, 63 हो गया। तो कितना बार जाएगा, 8 सत्ते 56,
56 और उधर 4 60 और उधर 3 7 आएगा, 7 आएगा ना रिमाइंडर। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा बोलिए 7। नहीं समझे? 23 से दिए तो भी 7 आया। किससे? 23 अंदाजी वैसा मत करना, कॉन्सेप्ट काहे खराब कर रहे हैं। लास्ट का 2 डिजिट तो 4 के लिए ना चेक करते हैं। चलो इसका बताओ कितना आंसर आएगा। इसको 4 से भाग दीजिए, शेषफलवा कितना आएगा? 3 आएगा तुम्हारे हिसाब से। तो तुम्हारा हिसाब थोड़ी चलेगा यार, हैं? आंसर लाओ मेरे हिसाब से, तुम्हारा अलगे हिसाब हैगा। उसने बनाए हो तो स्नेह बनाए हो तो स्नेह जो सही आएगा फिर। तो हिसाब किताब मत लगाओ। वन 2 3 4 ... 249 इसको 4 से भाग देना है। बताइए शेषफल कितना आएगा। 4 के लिए क्या नियम था? लास्ट का 2 डिजिट किससे कटना चाहिए? 4 से। तो हमको इसमें क्या चाहिए? लास्ट का 2 डिजिट ही तो चाहिए। अरे यार क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है? गलती किए ना भैया तो तुम लोग को लड़का लोग पीछे समझ जाना। तुम लोग बुलाऊंगा मैं 3 बजे और पढ़ाएंगे सामने। फिर देखो इधर रिमाइंडर 3 आएगा। देखो 4 के लिए क्या कंसेप्ट है ना, लास्ट का 2 अंक चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि 249 तक का अंक का प्रयोग करके हम कितना संख्या बना सकते हैं, है भाई? बताओ क्या करेंगे। 9 रेंज लेंगे कि 99 रेंज लेंगे? 99, क्योंकि 99 रेंज में 189 डिजिट आता है ना। अरे आता है कि नहीं आता है? तो हम क्यों 1 रेंज लेंगे, 99 लेते हैं। हमको पता है कि 1 से लेके 99 तक की संख्याओं में 99 संख्या होता है और कितना अंक होता है? 189 डिजिट का यूज होता है हम 99 तक का गिनती लिखने के लिए, ठीक है। अब बताओ हमारे पास स्टॉक में कितना अंक है? 249। अरे है कि नहीं है? 249 में से तुम 189 डिजिट का तो यूज कर लिए। क्या करने में किए? भेलपूरी खाने में। क्या करने में? हाँ 99 तक का संख्या लिखने में। अब बताओ भैया 249 डिजिट था, 249 डिजिट में 189 डिजिट का यूज हो गया। तो बताइए स्टॉक में कितना डिजिट बचा आपके पास? हाँ कितना डिजिट बचा? हाँ 60। सही सही घटा रहे हो ना? 60 सही है। हाँ 60। हमारे पास स्टॉक में ना 60 गो अंक बचा, 60 गो अंक। अब बताओ गिनती कहाँ से चालू होगा? 100 से चालू होगा ना। अब पता नहीं 100 से कहाँ तक गिनती जाएगा, हमको नहीं पता। लेकिन हमको इतना पता है कि मेरे पास स्टॉक में ना और 60 गो अंक है। अब बताओ 60 गो अंक है। कितना गो अंक है? 60 गो अंक है। अब गिनती 100 से चालू हो रहा है। तो हमको पता है ना 100 के बाद जितना भी गिनती है उसको लिखने में हम कितना अंक का यूज करते हैं? 3 अंक। तो भैया 60 को ना इस बार 3 से डिवाइड करेंगे। तो बताओ कितना संख्या लिख पाएंगे? 20 गो संख्या और लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे, मात्र 20 गो संख्या लिख पाएंगे। तो इधर 20 गो संख्या और लिखा गया। तो कुल मिला के जो है 249 अंक का प्रयोग करके कितना को गिनती लिखेंगे? जोड़ देंगे कितना आएगा? 119। अरे आएगा 119। तो 119 संख्या हम लिख सकते हैं। तो पता है ये कहाँ तक गया होगा? ऐसा गया होगा 1 2 3 4 5 ... कहाँ तक? 119 तक। कहाँ तक? 119 तक। अब इसको किससे भाग देना है बोलो? 4 से। 4 के लिए हमको लास्ट का 2 अंक चाहिए। 19 को 4 से भाग देना है। अगर ये 16 होता तो कट जाता, लेकिन ये 19 है। कितना एक्स्ट्रा है? 3। तो रिमाइंडर हुआ कितना आएगा? 3 आएगा। समझ में आ रहा है ना? बोलो बात समझ में आ गया? तो डिजिट काउंटिंग क्लियर हो गया? नंबर काउंटिंग क्लियर हुआ? नहीं। एक सवाल ऐसा देंगे ना जिसमें तुम लोग फंस जाओगे। 123 99 से बड़ा नहीं है। हम इसमें डिजिट देख रहे हैं ना। इसमें भी तो सुनिए हम बता रहे हैं। यहां पर 249 डिजिट था और 99 तक में 189 डिजिट आता है। हम लोग संख्या नहीं देख रहे, इस बार डिजिट देख रहे हैं। देखो तुम लोग कंफ्यूज हो गए कि सर 1 से 9 रेंज लेंगे कि 1 से 99 रेंज लेंगे। अब मेरा बात को सुनो, हम तुम लोगों को कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। बताओ इसमें टोटल कितना अंक है? 249। 1 से लेके 99 तक में कितना अंक आता है? 189। कवर नहीं होगा इसमें। इस बार उल्टा ना देख रहे हैं, डिजिट ना देखना है।
डिजिट में आता है 189, लेकिन ये तो 249 है। तो ऐसा करते हैं ना, 99 रेंज ले लेते हैं, 189 तक कवर हो जाएगा। नहीं समझे? समझे ना? हाँ, संख्या नहीं देखना है। 99 तो टाइप 1 में देखते थे, उल्टा ना करना है। चलो अब तुम लोगों को ना हम एक ऐसा सवाल देंगे ना जिसमें तुम लोग फंस के रह जाओगे। मेरा बात को सुनो, जानते हो क्या आएगा कभी कभी क्वेश्चन? इधर देखो, अगर मान लो ये 3 से नहीं कटता तो, इधर देखो सब लोग, अगर ये 3 से नहीं कटता तो, ठीक है, तो का सिचुएशन देखो कैसा आता है क्वेश्चन, बताइए। क्वेश्चन है ना, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है, डॉट 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 डॉट, है ना, डॉट 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 डॉट, ठीक है, डॉट 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 डॉट, रुको तुम लोग, 76 डिजिट, कितना डिजिट? 76 डिजिट। बताओ तो, इसको हमको ना पता है क्या करना है, 8 से भाग देना है। रिमाइंडर बताइए, 76 डिजिट है, बताइए, करके दिखाओ। अरे जहां तक जानते हो करो ना, फंसोगे तब ना बताएंगे कहां पे फंस रहे हो। करो ना, जैसा प्रोसेस है वही सही है, करो। 1 से लेके 76 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 1 से लेके 76 तक अंक है, कितना संख्या बना सकते हैं बताइए। और उसको 8 से भाग देके हमको रिमाइंडर बताना है, शेषफल। इसको भी बता दीजिए जरा, कितना आएगा? नहीं कट रहा है ना? पता चला कहाँ पे फंस रहे हो? किसको किसको पता चला? और तुम लोग को पता नहीं चला? जल्दी जल्दी पता चलाओ। पाँच मिनट और है, जल्दी जल्दी बताइए। 1 बज जा रहा है। अब मेरा बात को ध्यान सुनो, तुम लोग फंस कहाँ रहे हो? देखो, 2 से कटिए नहीं रहा होगा वो, नहीं। अब इधर देखो, फंस कहाँ रहे हो हम बता रहे हैं। देखो, पता है कहाँ पे फंस रहे हो? बहुत गजब जगह में फंस रहे हो तुम लोग, पता चल गया ना? देखो, हमारे पास टोटल कितना अंक है बोलो? इधर देखो भाई, देख लो, इधर बाद में बना लेना, एक क्वेश्चन और देंगे ना, उसको बना लेना। टोटल 76 डिजिट है। अब हमको इसको 8 से भाग देके रिमाइंडर बताना है। कोई भी संख्या 8 से कब कटता है? जब लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट जाए। इसका मतलब हमको पहले ये पता करना पड़ेगा कि 76 तक का अंक से हम कितना संख्या बनाएंगे, और जितना भी संख्या बनाएंगे उसका हमको लास्ट का 3 डिजिट चाहिए, उसी से आंसर करेंगे। आओ देखते हैं। एक बात बताओ, क्या रेंज ले? बताओ, आप बताइए, क्या रेंज लें 76 में? 1 से 9 कि 1 से 99? 1 से 9, समझ पा रहा है? क्योंकि 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट होता है ना, कवर हो जाएगा। चलो, 1 से लेकर 9 तक की, इधर ध्यान सुनो, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में 9 संख्या आता है और 9 डिजिट आता है। बोलो, आता है कि नहीं आता है? डिजिट को हम डी लिख दें, बार बार डिजिट लिखने मन नहीं कर रहा हमको। 9 डिजिट, ठीक है। बताओ, हमारे पास टोटल कितना डिजिट था? 76 डिजिट, उसमें से 9 डिजिट का यूज हो गया ना। बताओ कितना डिजिट बचा? 67 डिजिट बचा भाई। अब गिनती कहां से चालू होगा? 10 से कहां तक जाएगा नहीं पता। पता तुम लोगों? एक प्रॉब्लम है कि 10 के बाद जो हम गिनती लिखते हैं ना, उसमें हर गिनती को लिखने में कितना अंक का यूज होता है? 2। तो भैया हमारे पास 67 डिजिट है, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, क्योंकि 2 से कटवे नहीं करता है। करता है क्या? तो हम लोग ना इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? जरा ध्यान सुनो, 66 डिजिट प्लस 1 डिजिट। बोलो, लिख सकते हैं? अरे 67 और एक 68 डिजिट तो आएगा। नहीं समझे? समझ रहे हो ना? अब हमको ये बताओ, इसको तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते हैं? अगर ये 66 अंक होता तो 66 को अगर हम 2 के हिसाब से बांटते तो 33 को संख्या बनाते। अरे 33 को संख्या बनाते कि नहीं बनाते? लेकिन ये 66 को नहीं है, 67 को है। तो 67 को है तो 33 को संख्या तो बनेगा परफेक्ट, लेकिन 1 डिजिट एक्स्ट्रा बच जाएगा। नहीं समझ रहे हो? 33 को संख्या तो परफेक्ट बना, लेकिन 1 डिजिट एक्स्ट्रा बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी 67 डिजिट से हम 33 को संख्या बना दिए। अरे बनाए कि नहीं बनाए? और 1 डिजिट एक्स्ट्रा बच गया। तो बताओ कुल मिला के कितना संख्या बना? 9 और 33 कितना हो गया? 42। अरे 42 को संख्या बना,
लेकिन एक डिजिट एक्स्ट्रा बच गया। वो एक डिजिट एक्स्ट्रा कौन सा है? जो ये वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि 76 गो डिजिट का यूज करके तुम 42 गो तो परफेक्ट संख्या बना दोगे, लेकिन एक डिजिट एक्स्ट्रा बचिए जाएगा कि नहीं बचेगा। अब देखो गिनती कहां तक गया है, तो गिनती जो है ना ऐसा जाएगा, देखो 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक? 42 तक हो गया। फिर 42 के बाद क्या लिखाएगा? 43 लिखाएगा ना, लेकिन 43 का 3 थोड़ी लेंगे, क्योंकि 42 को तो संख्या लिखना है, उसके बाद तो और एक ना डिजिट लेना है, तो 43 का क्या लेंगे? केवल 4। इसका मतलब इसका लास्ट वाला नंबर ये है, समझ रहे हो ना। अब इसको किससे डिवाइड करना है बोलो? 8 से। तो हमको लास्ट का 3 डिजिट को ही 8 से डिवाइड करना है। इसके बाद तो तुम लोग महारथी हो, कर लोगे। तो समझ में आ रहा है, जब डिवाइड ना हो तो क्या करना है? आया समझ? चलो ऐसे ही करके दिखाओ एक क्वेश्चन, उसके बाद घर चल जाना तुम लोग, ठीक है। ये बताओ 132 अंक है, 0 आ गया रिमाइंडर? पक्का? चलो कोई बात नहीं, इसका रिमाइंडर 0 आएगा, आया होगा तो ठीक है। रिमाइंडर कितना आएगा? 0। ठीक है, इसको करके दिखाइए। 1 से लेके 132 तक अंक है, बताओ कितना संख्या बनेगा, और जो भी संख्या बनेगा उसको 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताइए। बताइए इसका आंसर कितना आएगा? 5 आया। और बताओ कितना आया तुम्हारा? 3 आया। और किसी का 2 भी आया होगा तो बोलिए 2। काहे छोड़ेंगे क्या? तुम्हारा बताओ कितना आया? 4 आया। बहुत बढ़िया। एक और बच गया है। 8 से ना भाग देने भाई, किसी भी संख्या को 8 से भाग देते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 तक रिमाइंडर आ सकता है। सबे बता दो लाइन से, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। एक नहीं होगा तो आंसर होवे करेगा 3। देखो कैसे करना है, बताओ क्या रेंज लें? 1 से 9 लेंगे, क्योंकि 1 से 99 में तो 189 डिजिट आता है ना। 189 से कम ना है ये, मतलब 1 से 9 लेंगे ना। बताइए, हमको पता है ना 1 से लेके 9 तक की संख्याओं में 9 संख्या, देखो इधर फास्ट बता रहे हैं, और 9 डिजिट, टोटल कितना डिजिट है? 132 डिजिट। उसमें से 9 डिजिट का यूज कर लिए ना, बताओ कितना डिजिट बचा? 123 डिजिट बचा। बचा कि नहीं बचा? तो अब गिनती 10 से ना लिखाएगा, 10 से कहाँ तक लिखाएगा पता नहीं है। अब हमको पता है कि 10 के बाद जितना भी गिनती है उसको लिखने के लिए 2 अंक का प्रयोग होता है, तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन 2 से नहीं कटता है। तो एक बात बताओ यार, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 122 डिजिट प्लस 1 डिजिट? अरे लिख सकते हैं ना। इसको 2 से डिवाइड करते हैं, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छक 12, 2 एका 2, तो 61 को संख्या बना और 1 डिजिट एक्स्ट्रा बच गया, तो 61 संख्या प्लस, है ना, 61 नंबर प्लस 1 डिजिट। तो बताओ कुल मिला के कितना डिजिट बचा? तो यहाँ बोलोगे सर 70 संख्या और 1 डिजिट। इसका मतलब 132 तक का अंक का प्रयोग करके हम 70 को तो संख्या बना देंगे, लेकिन 1 डिजिट एक्स्ट्रा बच जाएगा। बोलो बचेगा नहीं बचेगा? सबका आया है ना। चलो अब हम लोग को बोला है कि इसको 8 से डिवाइड करना है, और संख्या लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 करते करते कहाँ तक? 70। अब 71 लिखेंगे ना, लेकिन 71 में 1 को नहीं ना लिखेंगे, क्योंकि एक ही अंक का प्रयोग करना है। तो ये आ गया। अब इसको किससे डिवाइड करना है? 8 से। 8 के लिए लास्ट का 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करना है, कर दो। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 आ रहा। चलो ठीक है, आंसर कितना आएगा? 3। चलो ठीक है, नंबर काउंटिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है। सॉरी, नंबर काउंटिंग बोलते, डिजिट काउंटिंग। डिजिट काउंटिंग क्या हो गया? कंप्लीट। कल हम लोग क्या सीखेंगे? नंबर काउंटिंग और मेथड ऑफ काउंटिंग को क्या कर देंगे? खत्म, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू। रिवाइज करके आना, ठीक है।